अब जो अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है वो गांधी जी के द्वारा जो पहला बड़ा आंदोलन चलाया गया, जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला जन आंदोलन भी कहते हैं, वो था असहयोग आंदोलन। तो हम गांधी जी का ये पहला बड़ा आंदोलन था। यहाँ से गांधी जी जो है पूरे राष्ट्र में या पूरे देश में जो है वो हाईलाइट हो गए और एक राष्ट्रीय नेता बन गए। तो हम ये देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के कौन कौन से कारण थे, उसका प्रारंभ कैसे हुआ, उसके कार्यक्रम, उसके रचनात्मक और उसके सामान्य कार्यक्रम कौन कौन से थे, उसकी प्रगति और घटनाएं कैसे कैसे आगे बढ़ी, उसका लक्ष्य क्या था, असहयोग आंदोलन का क्या लक्ष्य रखा गया गांधी जी के द्वारा, प्लस उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई, प्लस असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित हो गया और कब स्थगित हुआ, फिर असहयोग आंदोलन के प्रति सरकार की नीति क्या रही, और प्लस असहयोग आंदोलन का किन किन लोगों ने विरोध किया। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का कुछ लोगों ने विरोध किया, वैसे ही यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन का भी विरोध किया। तो वो देखेंगे कौन कौन थे। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन को जो है हम इस तरह से जो है वो तोड़ करके देखेंगे। ये देखिए, असहयोग आंदोलन में हम ये पढ़ेंगे। जब इतनी बातें हो जाएगी तब हम ये कह पाएंगे कि असहयोग आंदोलन वाला टॉपिक अपना खत्म हो गया। तो आइए अपन चलते हैं वन बाय वन, बिना किसी देर किए जो है, क्योंकि लंबा टॉपिक है इसलिए आपको वन बाय वन जो है कि उसका कारण देखेंगे कि आखिर गांधी जी सहयोगी से असहयोगी क्यों हो गए, वो देखेंगे। फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हो गया आंदोलन। तो प्रारंभ कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे कैसे प्रस्ताव पारित हुआ, वो देखेंगे। कार्यक्रम 2 तरह के कार्यक्रम थे, सामान्य और रचनात्मक कार्यक्रम क्या क्या थे देखेंगे। आंदोलन की प्रगति और घटनाएं, क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे कैसे आगे बढ़ा वो, फिर अचानक कैसे समाप्त हो गया, चोरी चोरा घटना के कारण वो कैसे है, सरकार की नीति कैसी थी, और प्लस आंदोलन का विरोध किन लोगों ने किया। तो इस प्रकार अपन देखते हैं। तो आइए अपन चलते हैं पहले असहयोग आंदोलन के कारणों के बारे में। तो इसको देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण। इस असहयोग आंदोलन के कारण का मतलब यहां पर यह है कि असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, यह है मेन कारण। तो जबकि हमने ये देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब गांधी जी आए थे 1915 में, तब वो अंग्रेजों के प्रबल समर्थक थे और अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के भी प्रबल समर्थक थे, और प्लस उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से अपील भी की थी कि हम सब लोग मिलकर के अंग्रेजों का साथ दें। तो यानी कि गांधी जी जो पहले पक्के सहयोगी थे, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण वो असहयोगी हो गए, यही है असहयोग आंदोलन के कारण। तो क्यों? क्योंकि गांधी जी ने चलाया था और गांधी जी ने सहयोग की बजाय क्या किया, असहयोग किया। तो आखिर ऐसे क्या कारण थे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में, सिर्फ सुन लीजिए आप लोग कि 1917 के बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसी घटनाएं घटी जिससे गांधी जी जो है ये समझ गए कि ब्रिटिश शासन अच्छा नहीं है और ये कभी भी भारतीयों का क्या नहीं चाहता, ये भला नहीं चाहेगा। इसलिए हमको जो है वो अपनी बात या अपनी बात लेने के लिए, अपना मांग रखने के लिए जो है आंदोलन करना होगा, और वो था असहयोग आंदोलन। तो ऐसे कौन कौन सी घटनाएं थी हम पढ़ चुके हैं, पहले मैं बोल करके बता रहा हूँ। पहली घटना थी ऐसी, वो था रोलट एक्ट। रोलट एक्ट का गांधी जी ने विरोध किया लेकिन फिर भी पारित हुआ। दूसरी घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसका भी बड़ा विरोध किया गांधी जी ने, रोलट सत्याग्रह चलाया, खिलाफ उसका जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया, लेकिन फिर भी जो है उसके कुछ नहीं हुआ। हंटर आयोग का हंटर कमेटी आई, उसने दोष मुक्त कर दिया। फिर उसके बाद में तहकीकात कमेटी आई, लेकिन तहकीकात कमेटी ने दोषी साबित किया, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, सारे भारतीय उससे असंतुष्ट हो गए। गांधी जी ने भी विरोध किया लेकिन उसके बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट हो गया, उसको लागू कर दिया। गांधी उसका जो 1919 के शासन का जो महत्वपूर्ण दोष था वो था पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। पढ़ेंगे अपन डिटेल से। तो द्वैध शासन व्यवस्था इसी 1919 के शासन से लागू की गई। इससे भी गांधी जी में और बाकी भारतीयों में रोष था। और फिर था खिलाफत आंदोलन, कि जैसे ही खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया तो गांधी जी को ऐसा लगा कि अब हिंदू और मुसलमान दोनों जो है वो अंग्रेजों के विरोध में है, तो क्यों नहीं एक आंदोलन चला दिया जाए, और वहीं से जो है असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। फिर एक मैंने बताया था आपको कि दिल्ली में
अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो है वो अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता गांधी जी को दी और वहीं से जो है आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय। तो इस प्रकार जो है यहाँ से देखिए आप कि इस तरह से जो है वो असहयोग आंदोलन के ये कारण थे। तो सिर्फ इसको देख लीजिए आप, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल से, आपको याद आ जाएगा वो बातें कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। इन सब बातों का एक ही निष्कर्ष है, और निष्कर्ष ये कि इन सब बातों से जो है भारतीय लोग अंग्रेजों से नाराज थे, गांधी जी भी अंग्रेजों से नाराज थे, और इन सब नाराजगी के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इन घटनाओं ने जो है गांधी जी को सहयोगी से क्या बना दिया, असहयोगी, और अंततः उन्होंने 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन चला दिया। तो ये हो गए असहयोग आंदोलन के कारण, जो मैंने पहले बता दिया था आपको कि रोलट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी, तहकीकात कमेटी, 1919 के अधिनियम के सुधारों से असंतुष्ट होना, उसका सबसे बड़ा दोष था वो था प्रांतों में द्वैध शासन, और दूसरा था खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। तो इसको जो है गांधी जी ने असहयोग से जोड़ दिया। तो ये जो है ये गांधी जी के सहयोगी से असहयोगी बनने के और असहयोग आंदोलन के मूल कारण रहे हैं। अब अपन चल रहे हैं उसके प्रारंभ कि असहयोग आंदोलन का जो है प्रारंभ कैसे कैसे हुआ वो देख रहे हैं अपन। अब देखिए आप कि सबसे पहले जो है मैंने बताया जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो सबसे पहले गांधी जी ने जो है ये असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, और लिया कहां पर, 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो है वो क्या हुआ, अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसको दे दी गई, गांधी जी को। तो गांधी जी ने पहली बार उस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता करते हुए पहली बार असहयोग का सुझाव दिया। यह सुझाव दिया कि क्यों नहीं हम लोग मिलकर के सरकार को असहयोग करें, सरकार हमारे कारण सरकार चल रही है, क्योंकि सरकार के पास जितनी भी मशीनरी है, अधिकारी हैं, लोग हैं, सेना है, सैनिक है, कर्मचारी है, बाबू है, वो हमारी वजह से चल रहे हैं। अगर हम लोग असहयोग कर दे तो फिर सरकार हम जो चाहेंगे वो देगी। ये सुझाव दिया किसने, गांधी जी ने दिया पहली बार। तो एक सुझाव कहाँ दिया, खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता करते हुए दिल्ली में दिया। फिर उसके बाद में जैसे ही सुझाव दिया तो कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और वो विशेष अधिवेशन था सितंबर 1920 का जो है वो कौन सा था, कलकत्ता अधिवेशन। तो मैंने बताया था आपको कि विशेष अधिवेशन 1920 में जो है वो कौन सा बताया गया था, सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा। तो पहली बार सितंबर 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में जो है वो क्या किया गया, असहयोग का निर्णय लिया गया, या कह सकते हैं कि असहयोग पर सहमति बन गई कि हम चलाएंगे। और फिर 1920 में दिसंबर में जो होता है वो होता है वार्षिक अधिवेशन, वो होता है नागपुर अधिवेशन। तो 1920 के कांग्रेस के वार्षिक नागपुर अधिवेशन में जो है जिसकी अध्यक्षता जो है वीर राघवाचारी के द्वारा की गई थी, उसमें जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो आपको 3 घटनाक्रम देखेंगे शुरुआत की दिशा में। पहले अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी दिल्ली में जो है वो निर्णय लिया गया। सितंबर 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में जो है वो क्या किया गया, असहयोग का जो है वो क्या कर दिया गया, निर्णय ले लिया गया। मतलब पहले सुझाव दिया गया, फिर निर्णय ले लिया गया, और 1920 के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर दिया गया। तो ये 3 जो है वो क्रम जो है चले इस आंदोलन के दौरान जो है। तो पहली बात क्या हुआ कि सर्वप्रथम गांधी जी ने दिल्ली में, कहां पर, दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता करते हुए असहयोग चलाने का निर्णय लिया, असहयोग का निर्णय लिया, सॉरी, असहयोग का सुझाव दिया, निर्णय नहीं, असहयोग का सुझाव दिया, निर्णय नहीं लिया यहां पर, तो ध्यान रखना, सिर्फ सुझाव दिया। गांधी जी ने कहा कि क्यों नहीं हम लोग मिलकर के असहयोग करें सरकार को, ये कहा। और जब ये कहा तो इस बात को जो है कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, वो था सितंबर 1920 का। तो सितंबर 1920 कांग्रेस
के विशेष कलकत्ता अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन था ये, विशेष कलकत्ता अधिवेशन, विशेष कलकत्ता अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। तो ध्यान रखना, मोस्ट है ये लाइन, लाजपत राय। कलकत्ता, विशेष कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम असहयोग चलाने का निर्णय लिया, असहयोग का निर्णय लिया, और फिर जब जैसे ही ये निर्णय लिया तो अगले जो वार्ष, यहीं से तो आंदोलन चालू हो गया। वैसे तो सितंबर और 1 अगस्त से जो है आंदोलन चालू हो गया, लेकिन बाद में जब आंदोलन चालू हो गया तो बाद में ये जो असहयोग का प्रस्ताव अंतिम रूप से कब स्वीकार कर लिया गया? वो दिसंबर 1920 के वार्षिक नागपुर अधिवेशन में। तो दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की वीर राघवाचारी ने, राघवाचारी ने उसकी अध्यक्षता की थी। नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो ध्यान रखना, यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना, 2-3 बातें मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको। पहली बार असहयोग का सुझाव जो है वो गांधी जी ने कहां दिया? दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता करते हुए। एक बात ये सुनिएगा ध्यान से। दूसरा जो है, आपसे कोई ये पूछ ले कि पहली बार असहयोग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पास हुआ, अगर नाम विशेष आ जाए तो आंसर रहेगा कलकत्ता अधिवेशन, और ऐसे आ जाए कि असहयोग का प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पास हुआ, तब आएगा नागपुर अधिवेशन। तो ध्यान रखना, शब्द को पढ़ना आप कि कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ? कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस के किस नियमित या वार्षिक अधिवेशन में जो है वो असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ? नागपुर अधिवेशन में। एक बात हो गई है। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले हो कि निर्णय छोड़िए, आप सीधा ही पूछ ले आपसे कि पहली बार असहयोग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ, तब आंसर रहेगा कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन ध्यान रखना। तो निर्णय लेना, प्रस्ताव लेना वही बात है। अब आप कहोगे कि निर्णय जो है या असहयोग का प्रस्ताव पास हो गया सबसे पहले सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, और बाद में पारित हो रहा असहयोग का प्रस्ताव दिसंबर में, जबकि आंदोलन तो जो है 1 अगस्त 1920 को ही प्रारंभ हो गया। हाँ, ये बात सही है। इसको ऐसे समझिए कि सितंबर अधिवेशन बुलाया गया, बाद में हुआ वो प्रस्ताव जो है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए ध्यान रखना। सितंबर में विशेष अधिवेशन बुला करके उस फॉर्मेलिटी को पूरी कर लिया गया, फिर बाद में वो चलता रहा। जैसे आप कोई कहते हो कि किसी को एप्लीकेशन देनी है, छुट्टी लेनी है सीएल के लिए, कोई नौकरी में आदमी है और उसको छुट्टी लेनी है, तो वो सिर्फ एप्लीकेशन दे करके आ जाए वहां पर, स्वीकृत चाहे कभी भी होगी 3 दिन 4 दिन बाद में। वही काम यहां पर भी हुआ कि सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में तो उसको स्वीकार कर लिया गया, असहयोग का प्रस्ताव पास हो गया पहली बार, और बाद में उसको अंतिम स्वीकृति जो है दिसंबर नागपुर के अधिवेशन में मिल गई। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वीर राघवाचारी। तीनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें दोनों कि कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पास हुआ, या वार्षिक का मतलब नियमित भी होता है, वह है नागपुर, अध्यक्षता वीर राघवाचारी। किस जो है विशेष अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता लाला लाजपत राय। तो ये ध्यान रखना, यही बात कि ये है आंदोलन के प्रारंभ के संबंध में कि आंदोलन कैसे कैसे निर्णय लिया गया उसका जो है। तो ये देख लीजिए जो मैंने बताया आपको, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जिसकी अध्यक्षता दिल्ली में हुई थी, अध्यक्षता करते हुए जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता करते हुए असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया। किसने लिया? गांधी जी ने। कहां लिया? दिल्ली में। फिर सितंबर 1920 के कलकत्ता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया गया। या यूं भी कह सकते हैं यहां पर कि असहयोग का प्रस्ताव इसमें पास हो गया।
फिर अंतिम पास हुआ बाद में, 2 बार पास हुआ असहयोग का प्रस्ताव। पहले इसमें हो गया, इसको आप असहयोग आंदोलन का प्रारंभ या असहयोग प्रस्ताव भी बोल सकते हैं, असहयोग प्रस्ताव। तो दोनों ही जगह असहयोग प्रस्ताव बोल सकते हैं आप, कंफ्यूज नहीं होना। दोनों का मतलब ये कि पहली बार असहयोग का प्रस्ताव यहां पास हो गया, निर्णय ले लिया गया। फिर दिसंबर 1920 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन नागपुर में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो ये बाद में हुआ, आप डेट देखोगे, इससे पहले आंदोलन शुरू हो गया। ये सितंबर अगस्त में आंदोलन शुरू हो गए, ये तो बाद की घटना, जब आंदोलन आगे बढ़ रहा था, तब जब वार्षिक जो हमेशा होता था हर साल दिसंबर में, जब वहां हुआ तब उसको पास कर लिया गया। तो पहली बार इसमें हुआ है, ये तो बाद में चल रहा है। जब तक आपको विशेष और वार्षिक पूछे तब दोनों तरफ ध्यान देना आपको, ठीक है, दोनों की अध्यक्षता ध्यान रखना, ये पूछता है एग्जाम में आपसे। फिर आगे चलते हैं अपन। अब देखिए यही नोट करके 1920 के नागपुर अधिवेशन, यहां नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव जो है CR दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। महत्वपूर्ण बात कि असहयोग का प्रस्ताव जो है, वो जो प्रस्ताव रखा गया था या पास किया गया था, वो किसने था? CR दास, चित्ररंजन दास। तो 1920 के जो नागपुर यानी कि जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें असहयोग का प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तुत किया था। फिर आगे असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, तो ये मैंने बता दिया पहले आपको। और इस असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत मोस्ट करना इस लाइन को जो है कि असहयोग आंदोलन का नारा क्या था? 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति। जबकि आप देखना पहले वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन का नारा क्या रहेगा? नमक कर नहीं देना, कर नहीं देना, ये नारा रहेगा, कर न देना, ठीक है, नमक कर बनाना, नमक बनाना या कर नहीं देना, ये उसका। और करो या मरो, ये नारा रहेगा किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का। तो यहां असहयोग आंदोलन का नारा है 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति। तो ध्यान रखना, 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान रखा था? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो मोस्ट कर लेना इस लाइन को जो है, कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य जो है असहयोग आंदोलन का, डबल मोस्ट कर लेना इसको जो है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। यहां पर असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, अब इसको सिर्फ समझिए आप, सुनिए, अभी मिल जाएगा लिखा हुआ। कार्यक्रम का मतलब हो गया कि पहली बार गांधी जी ने जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान 2 प्रकार के कार्यक्रम रखे, और कार्यक्रमों को उसने 2 भागों में बांट दिया। कार्यक्रम जो है असहयोग आंदोलन को उसने 2 भाग, कार्यक्रम, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की क्या क्या किया जाएगा, इसलिए उसने कहा कि हम क्या करेंगे, ये पहले ही प्लान बना लिया कि हमको क्या क्या करना है। और उस कार्यक्रम का एक भाग था सामान्य कार्यक्रम, सामान्य कार्यक्रम, और सामान्य कार्यक्रम में हिस्सा था बहिष्कार, और इधर जो है वो है रचनात्मक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम। और रचनात्मक कार्यक्रम में सारी चीजें आ जाएगी, अभी देखिए समझिए इसको। गांधी जी ने पहली बार असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को पहले से ही प्लान कर लिया और कहा कि हमको ये करना, इन चीजों से दूर रहना और इस चीजों को अपनाना। अब उसने क्या कहा कि उसने 2 भागों में बांट दिया कार्यक्रम को, सामान्य कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यक्रम, कंस्ट्रक्टिव ये क्रिएटिव, और एक है सामान्य कार्यक्रम। सामान्य कार्यक्रम में था बहिष्कार। अब बहिष्कार मतलब सब चीजों का बहिष्कार, जो भी अंग्रेजों से रिलेटेड हो, सब चीजों का बहिष्कार। एक लाइन में बता रहा हूं आप, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका का बहिष्कार। अब इसको समझ आइए कि जो भी चीज है सबका बहिष्कार। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, मतलब कार्यपालिका मतलब कोई भी अगर नौकरी में है, सरकारी नौकरी में, तो बहिष्कार करो आप। दूसरा व्यवस्थापिका, विधानसभाओं का, विधान पालिकाओं का, सबका क्या करो, चुनावों का, उम्मीदवारों का, सबका बहिष्कार करो, तो व्यवस्थापिका भी आ गई। और जो है न्यायपालिका, न्यायालयों का बहिष्कार करो, अदालतों का बहिष्कार करो। तो एक अर्थ, एक शब्द में लाइन कहे कि सामान्य कार्यक्रम में बहिष्कार का कार्यक्रम था और सबका बहिष्कार। शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, सरकारी समारोह का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों का बहिष्कार, सरकारी पदों का बहिष्कार। तो यानी कि सारी चीजें जो सरकार से रिलेटेड है सबका, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सबका जो है सारे बहिष्कार करो। तो यानी कि विदेशों से रिलेटेड, अंग्रेजों से रिलेटेड जो भी चीज है सबका बहिष्कार। तो सामान्य कार्यक्रम में बहिष्कार का हिस्सा था। और रचनात्मक कार्यक्रम में वो कार्यक्रम था जिससे लोग एक दूसरे से जुड़े, जिससे भारतीयों को फायदा हो। जैसे हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू और मुस्लिम ये दोनों मिलकर के रहे। जैसे चरखे का प्रोग्राम, जैसे कि जो है कताई बुनाई का प्रोग्राम, जैसे जो है वो कह सकते हैं कि नशीले पेय पदार्थों का विरोध हो गया, जैसे छुआछूत का विरोध हो गया, अस्पृश्यता छुआछूत का विरोध हो गया, जैसे जो है 1 करोड़ के स्वराज्य फंड का निर्माण
कि 1 करोड़ का फंड बनाया जाएगा जिससे गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। देशी शिक्षण संस्थानों का निर्माण, कि जब हम सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर देंगे तो फिर हमारे पास हमको देशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी पड़ेगी, हम करेंगे। पंचायतों का निर्माण, जब न्यायालयों का बहिष्कार कर देंगे तो हमारी पंचायतें रहेगी तो हम मिलकर के उसमें काम करेंगे। और प्लस अहिंसा का पालन, हिंसा नहीं अहिंसा का पालन करेंगे। तो ये जो है सारे हिस्से इस रचनात्मक कार्यक्रम में थे, और बहिष्कार वाला पार्ट जो है वो कहाँ था, इस सामान्य कार्यक्रम में। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को यहाँ बता दिया मैंने कि क्या क्या कार्यक्रम है, ये यहाँ पर आ गया। इधर देख लीजिए पहले, सामान्य कार्यक्रम में बहिष्कार है, सरकारी उपाधियों का सम्मान, सरकारी सम्मान, कोई भी अगर पदक दिया है, उपाधि दी है, उन सब का, सरकारी सम्मानों का को लौटाना, विदेशी वस्तुओं का, सरकारी शिक्षण संस्थानों का, न्यायालयों का, विधान परिषदों का, सरकारी समारोह का बहिष्कार और सविनय अवज्ञा, यानी कि हम विनय पूर्वक अवज्ञा करेंगे, मना करेंगे, असहयोग करेंगे, वो है सविनय अवज्ञा। तो ये तो हिस्सा है सामान्य कार्यक्रम का। कभी कभार पूछा भी गया क्वेश्चन कि इनमें में से कौन सी घटना जो है, ऐसे कोई नाम दे देगा आप में, इनमें से कौन सी घटना गांधी जी के सामान्य कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, कौन सी घटना गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, ऐसे पूछ लेता। फिर यह रचनात्मक कार्यक्रम, मैंने कहा कि वो कार्यक्रम रखे गए जिससे भारतीयों को फायदा हो रहा था, जिससे आंदोलन आगे बढ़े, आंदोलन को फायदा हो, वो सारे कार्यक्रम यहाँ रख रहे थे। जिससे अंग्रेजों को नुकसान हो, वो सारे कार्यक्रम यहाँ रखे थे। अब देखिए, स्वदेशी को प्रोत्साहन, कि जब विदेशी का बहिष्कार करेंगे तो स्वदेशी को प्रोत्साहन करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाएंगे, क्योंकि खिलाफत जुड़ा हुआ था तो दोनों मिलकर के काम करेंगे। देशी राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थानों का क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। हथकरघा व कताई बुनाई का जो है प्रयोग करेंगे, हथकरघा मतलब चरखे का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा इसी को आगे बढ़ा रहे हैं इधर वाले, कोई छुआछूत का विरोध करेंगे। अगर छुआछूत को अपनाएंगे तो फिर आंदोलन सफल ही नहीं होगा, तो छुआछूत का विरोध करेंगे। नशीले पेय पदार्थों का विरोध करेंगे, क्योंकि नशीले पेय पदार्थों का अगर उपयोग करेंगे तो फिर आंदोलन हिंसा हो सकता है। विवादों के निपटारे हेतु पंचायतों की स्थापना, जब न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे तो हमारी पंचायतें होगी। 1 करोड़ तिलक कोष की स्थापना, तो 1 करोड़ का फंड बनाया जाएगा और उसका नाम रखा गया तिलक कोष। तो ये तिलक कोष क्यों नाम रखा गया, क्योंकि 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो जब मृत्यु हो गई तब उसी की याद में जो है, जो 1 करोड़ का फंड था, उसी फंड का नाम पड़ गया तिलक कोष। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक के नाम पर तिलक कोष की स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान, ध्यान रखना, नोट कर लेना इसको कि कहाँ की गई थी, असहयोग आंदोलन की जो है वो क्या की गई थी, स्थापना। तो 1 करोड़ के तिलक कोष की स्थापना की गई थी यहाँ पर जो है। फिर अहिंसा का पालन, कि हम सब लोग क्या करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे। अब आगे देखिए, ये तो हो गया कार्यक्रम। अब देखिए आंदोलन की प्रगति एवं घटनाएं, तो महत्वपूर्ण पार्ट है, ध्यान रखना ये आंदोलन की प्रगति और घटनाएं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। अब देखिए क्या क्या, कि कैसे कैसे आंदोलन बढ़ा। अब इसको समझिए आप, कि बोल करके बता रहा हूं मैं आपको, आपके पास जो है वो चीजें आ जाएगी। पहली बात कि गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को जो है वो आंदोलन प्रारंभ कर दिया, कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति की लक्ष्य के साथ आंदोलन प्राप्त कर दिया। अब क्या क्या घटना हुई वो बता रहा हूं मैं आपको मिल जाएगा और याद रखिएगा उस बात को, कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। और प्रारंभ किया कहां से, दिल्ली से प्रारंभ किया। दूसरी बात जो है, लक्ष्य क्या रखा असहयोग आंदोलन का, 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति। अब देखिए शुरुआत होती है यहाँ, सबसे पहले गांधी जी ने शुरू किया, और गांधी जी ने ही जो है सबसे पहले अपनी जो उपाधियां थी, केसरी हिंद की उपाधि, जूलू पदक और बोर पदक, तो ध्यान रखना, सबसे पहले गांधी जी ने अपनी उपाधियां लौटाई। और इसी के दौरान जो है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सर्वप्रथम गांधी जी ने जो है, गांधी जी ने केसर ए हिंद, मोस्ट कर लेना, पूछा गया क्वेश्चन है, केसर ए हिंद, जूलू पदक जो उनको दक्षिणी अफ्रीका में दिए गए थे, और बोर पदक लौटा दिया। तो सबसे पहला काम हुआ था यहीं से, लौटा दिया। तो सबसे पहले गांधी जी ने लौटाया है बात जो।
तो सर्वप्रथम गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ करते हुए अपने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी, जूलू पदक लौटा दिया और बोर पदक लौटा दिया। फिर इसी के देखरेख में जो है वो जमनालाल बजाज ने जो है, जमनालाल बजाज ने क्या किया, जमनलाल बजाज या जमनालाल बजाज, ये भी मोस्ट है, बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, तो राय बहादुर की उपाधि जो है वो लौटा दी। तो हुआ ये कि इनके द्वारा, जमनालाल बजाज के द्वारा जो है वो राय बहादुर की क्या उपाधि क्या कर दी गई, लौटा दी गई। तो यहां सबसे पहले गांधी जी ने उपाधियों को लौटा दिया और गांधी जी ने जो है केसरी हिंद, जुलू पदक, बोर पदक इनकी उपाधियों को लौटा दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया। तो दोनों आपको याद रखना, मोस्ट है, ध्यान रखना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधि लौटाई, केसरी हिंद की, जूलू पदक, बोर पदक, ये सब गांधी जी। तो ये भी पूछा गया कि जूलू पदक, बोर पदक गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान लौटाया, असहयोग आंदोलन के दौरान। दूसरा, जमनालाल बजाज ने, मोस्ट कर लेना, राय बहादुर की उपाधि जो है वो कहां लौटाई, यहां पर। अब आपके पास 2-3 चीजें याद आपको आ रही होगी आपको, तो याद रखिएगा। एक सुब्रमण्यम अय्यर थे जिन्होंने जो है वो क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया था तब जाकर के। फिर मैंने बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहां रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी उपाधि जो है सर की या नाइट की उपाधि लौटा दी थी। अब यहां असहयोग आंदोलन हो रहा है तो यहां गांधी जी जो है वो क्या कर रहे हैं, ये सारी उपाधियां लौटा दे रहे हैं और प्लस राय बहादुर, जमनालाल जो है राय बहादुर की उपाधि लौटा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे वकीलों ने जो है, जितने भी वकील थे, सारे वकील, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने भी लोग थे, सब लोगों ने जो है वो वकालत छोड़ दी। सारे लोगों ने क्या कर दी, वकालत छोड़ दी। अब क्या हुआ, अब आगे सुनिए आप कि इसी समय जो है वो क्या हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ 1921 में, उसके आगमन का बहिष्कार किया गया। तो दूसरी बात, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स यह आया था 1921 में, के आगमन का बहिष्कार किया गया, के आगमन का बहिष्कार किया गया, आगमन का बहिष्कार हुआ। इसके अलावा आगे देखेंगे अपन कि इसी दौरान जो है, अब देखिए आप महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार हुआ, 1 करोड़ के तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना हुई, 1 करोड़ के तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना हुई, स्वराज्य फंड की स्थापना। तो ये भी मोस्ट कर लेना आपको कि 1 करोड़ के तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना जो है, तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई, असहयोग आंदोलन। अब ध्यान रखना कि पंजाब में जो है इसी दौरान अकाली सिख आंदोलन चला, अकाली, इसको भी मोस्ट करना। ऐसे कैसे पूछा गया है, आप कह रहे हो कि बार बार ही कह रहे हैं कि ये पूछा गया, रियल में पूछा गया। जो भी मैं बोल रहा हूं वो ऐसा नहीं कि आप ही की फर्स्ट ग्रेड में, वो हर, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन छान मार रखे हैं हर एग्जाम के, तो मुझे पता है कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछा गया है। तो मैं बार बार बोलता हूं ये भी पूछा गया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सबके लिए बोल रहे हैं, पूछा गया, वो ध्यान रखना। तो अकाली सिख आंदोलन पंजाब में चला, पंजाब में जो है अकाली सिख आंदोलन चला। फिर जो है इसके अलावा ये भी मोस्ट करना, इसको भी पूछा गया, मोपला जो है, मोपला किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन, मोपला किसान आंदोलन, ये केरल में चला, केरल में। और दूसरा जो है अवध का किसान आंदोलन, अवध का किसान आंदोलन। और मिदनापुर का जो है, मिदनापुर में कर नहीं देने का आंदोलन, में कर नहीं देने का आंदोलन चला। अब देख लीजिए, इसमें से इनको मोस्ट कीजिए। ये मोस्ट करवाया मैंने, एक तो ये मोस्ट करवाया और ये मोस्ट करवाया। अब देखिए मैंने ये बताया आपको कि गांधी जी ने जो है
शुरुआत कर दी 1 अगस्त 1920 को और आंदोलन शुरू हो गया। सबसे पहले गांधी जी ने अपनी उपाधियों को लौटा दिया, केसरी हिंद, जूलू पदक और बोर पदक। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, यानी कि आंदोलन आगे बढ़ रहा। फिर उसके बाद में जितने भी वकील थे सारे वकीलों ने अपनी वकालत को छोड़ दिया, वकालत से न्यायपालिका से न्यायालय से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ के तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना हुई और मैंने मोस्ट कराया उसको, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया गया, 1921 में वो आ रहे थे, उसके आगमन का बहिष्कार किया गया। फिर जो है दोनों बातें मैंने मोस्ट कराई है कि क्या है कि पंजाब में सिख अकाली आंदोलन चला। अब देखिए वहां पर कि सिखों, वहां पर जो वहां के जो महंत थे उन्होंने गुरुद्वारा के ऊपर क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था, तो उनके खिलाफ आंदोलन हो गया, उसको बोलते हैं सिख अकाली आंदोलन। तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछा गया कि सिख अकाली आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सिख अकाली आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। किस आंदोलन के दौरान सिख अकाली आंदोलन किस आंदोलन के दौरान चला था? वो चला था असहयोग आंदोलन के दौरान। फिर आपसे किसान का केरल का मोपला किसान आंदोलन, मोपला किसानों को बोलते थे, मुस्लिम किसानों को मोपला बोलते थे केरल में, तो केरल का मोपला आंदोलन या केरल का मोपला किसान आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। तो ये भी उसी दौरान चला। और फिर अवध में किसानों का आंदोलन चला, किसानों ने आंदोलन कर दिया, और मिदनापुर में कर नहीं देने का आंदोलन चला। तो इस प्रकार, और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि यहां पर जो है अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, अलग अलग जगह। क्यों? क्योंकि हमने शिक्षण संस्थानों से त्यागपत्र दे दिया था, तो अब हमारी शिक्षण संस्थाएं बनी। जैसे कि आप देखोगे महात्मा गांधी पीठ, काशी विद्यापीठ बनी इस समय, गुजरात विद्यापीठ बनी, बिहार विद्यापीठ बनी, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई इसी दौरान जो है। तो ध्यान रखना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये सारे मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये जो मैं नाम बोल रहा हूं, सारे विद्यालय इसी दौरान स्थापित हुई। तो बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी जो है इसी असहयोग आंदोलन के दौरान की गई है। तो ध्यान रखना, यह है आंदोलन की प्रगति। इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखना कि गांधी जी ने जो है वो उपाधियां किस आंदोलन के दौरान लौटाई? असहयोग आंदोलन। कौन सी? केसरी हिंद, जूलू पदक, बोर पदक। राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज। 1 करोड़ का तिलक स्वराज्य फंड, ये वाला याद रखना है। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार, ये वाला याद रखना है। सिख अकाली आंदोलन इसी का हिस्सा था, ये याद रखना है। और केरल का मोपला विद्रोह, ये भी जो है इसी आंदोलन का हिस्सा था। तो अब देख लीजिए, जो मैंने बोला आपको वही आपको मिल रहा है, यहाँ लिखा हुआ जो है। गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा और उसी के साथ आंदोलन क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। जो मैंने बोला हूं उसी को यहां लिख रहा। गांधी जी ने मोस्ट करना, इसको जो है ये भी मोस्ट करना, क्योंकि गांधी 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन का था? असहयोग आंदोलन का। केसरी हिंद की उपाधि, जूलू पदक, बोर पदक जो है लौटा दिया। और फिर जमनालाल बजाज ने जो है अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, इसको भी मोस्ट करना। अनेक वकीलों ने वकालत छोड़ दी और न्यायपालिका से या न्यायालयों से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। फिर 1 करोड़ के तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना हुई 1921 में। देशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। देख लीजिए यहाँ पर कि ये सारे शिक्षण संस्थान उसमें बने। काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और इत्यादि जो है इसी दौरान बनाए गए। फिर 1921 में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का जो है भारत का इसका बहिष्कार किया गया। और फिर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। तो ये जो है इस तरह से घटनाएं क्या आगे बढ़ी। अब ध्यान रखिए कि इसी तरह से घटनाएं पूरे भारत में आगे बढ़ रही थी। बहुत जगह जगह जो है वो असहयोग आंदोलन चला, लेकिन अचानक इसी दौरान जो है एक घटना घटित हो गई, उसका नाम था चौरी चौरा कांड की घटना, और उससे आंदोलन को क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। वही है चौरी चौरा कांड। अब देखिए, इसको देख लीजिए पहले कि इसी संपूर्ण देश में असहयोग आंदोलन की प्रगति हुई। पंजाब में वो वाली बात आ गई। पंजाब में गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने हेतु जो है सिख अकाली आंदोलन चला। ये मैंने बता दिया यहां पर जो है कि पंजाब में सिख अकाली आंदोलन क्यों चला था कि गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा था, तो उसको मुक्त कराने के लिए आंदोलन चला। और केरल का मोपला विद्रोह, ध्यान रखना, ये केरल का मोपला आंदोलन जो जमींदारों के विरोध में चला। तो मोपला किसान थे, उन्होंने जमींदारों के विरोध में आंदोलन कर दिया। और अवध का किसान आंदोलन और मिदनापुर का किसानों ने कर नहीं देने का आंदोलन, तो ये उसके हिस्से थे। अब है आंदोलन की समाप्ति, चौरी चौरा कांड। अब देखिए आंदोलन कैसे समाप्त हुआ। मैंने बताया आंदोलन बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसी समय जो है वो घटना हो गई चौरी चौरा कांड की घटना। अब देखिए क्या था ये कि उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का उस समय नाम था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश का उसी समय नाम था संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा नामक घटना पर, चौरी चौरा नामक जगह पर जो है, गोरखपुर में पड़ता है। फिर ये चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जगह है चौरी चौरा स्थल, चौरी चौरा स्थान है। वहां पर क्या हुआ कि प्रदर्शनकारियों वर्सेज पुलिस थाने की भी, चौरी चौरा नामक जो जगह थी वहां पुलिस के बीच में क्या हो गई, पुलिस के मध्य हिंसक झड़प हो गई, हिंसक घटना हो गई। और उस हिंसक घटना में ऐसा कहा जाता है कि इस भीड़ ने जो है उस चौरी चौरा के जो पुलिस थाना था उसको आग लगा दी और उसमें करीब 22 लोग जो है वो जल करके मर गए। तो ये थी हिंसक घटना। और गांधी जी ने कार्यक्रम का एक हिस्सा रखा था कि अहिंसा का पालन किया जाएगा। तो ये गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ थी। हालांकि छोटी मोटी घटना होती रहती है ऐसा मानना था वो लोगों का, लेकिन ये गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ था। इसलिए गांधी जी ने, ये घटना कब घटित हुई, ये तो घटना जो घटित हुई ये वाली चौरी चौरा, ये हुई 5 फरवरी 1922 को। घटना तो घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 को। और इस समय गांधी जी जो है वो कहाँ थे, बारदोली में थे। गांधी जी कहाँ थे, बारदोली, बारदोली में गांधी जी थे। और जब गांधी जी को मालूम चला तो गांधी जी ने वहीं से जो है, बारदोली से ही जो है वो घोषणा कर दी कि आज से आंदोलन खत्म किया जाता है। तो बारदोली से घोषणा जो की वो की 12 फरवरी को, और ये घटना हुई है 5 फरवरी को। तो हुआ ये कि बारदोली से गांधी जी ने, बारदोली से 12 फरवरी 1922 को जो है वो क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन। बारदोली से 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, आंदोलन स्थगित कर दिया, स्थगित कर दिया। तो ध्यान रखना, बहुत दोनों डेट बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है एक हिंसक घटना हो गई। वो घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। और इस दौरान जो है भीड़ ने थाने को आग लगा दी, उसमें लगभग 22 लोग पुलिसकर्मी जल करके मर गए क्योंकि एक हिंसा थी। ये घटना तो हुई थी, आपसे पूछे चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई, 5 फरवरी 1922। लेकिन असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ, 12 फरवरी 1922 को। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखना आपको, असहयोग आंदोलन की स्थगित या समाप्ति की डेट है 12 फरवरी और चौरी चौरा कांड की है 5 फरवरी। और आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण स्थगित किया गया था, चौरी चौरा कांड। गांधी जी किसने स्थगित किया, गांधी जी ने। कहां से किया यह भी ध्यान रखना, बारदोली से। तो बारदोली में थे, वहां उनको मालूम चला तो बारदोली से घोषणा कर दी कि आज से ये आंदोलन जो है वो क्या किया जाता है, स्थगित किया जाता है। जैसे ही आंदोलन स्थगित हुआ, अब गांधी जी को जो है वो क्या कर लिया, लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने मतलब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर जो है अहमदाबाद की ब्रूमफील्ड की अदालत में जो है मुकदमा चला। और गांधी जी को जो है इस आंदोलन के लिए, इस हिंसक घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जो है उनको 6 वर्ष कारावास की सजा हुई और उनको यरवदा जेल में रखा गया। इसको समझिए आप कि आंदोलन के समाप्ति के बाद ही जो है गांधी जी को जो है, गांधी जी को 1922 में अहमदाबाद की ब्रूमफील्ड, याद रखना इसको, ब्रूमफील्ड, अहमदाबाद की ब्रूमफील्ड की अदालत ने 6 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। 6 वर्ष कारावास की सजा सुनाई, सजा दी। और इनको कहां रखा गया, यरवदा जेल में, यरवदा जेल में रखा गया, यरवदा जेल में रखा गया। लेकिन 1924 में जो है स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1924 में क्या हो गए, रिहा हो गए। कौन, गांधी जी। तो मैंने ये बताया कि गांधी जी को जो चौरी चौरा कांड हुआ उसके लिए कहा गया कि ये लोग जो है, क्योंकि 1922 में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हो गए, आपस में लड़ाइयाँ होने लग गई,
तो इसलिए क्या हुआ, क्यों लड़ाई हुई, क्योंकि खिलाफत आंदोलन अभी चल रहा था और जब असहयोग आंदोलन रुक गया तो मुसलमानों ने कहा कि आप तो हमको बीच में ही छोड़ दिए, हमारा तो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ और आप हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो बीच में ही। इस बात को लेकर के हिंदू और मुसलमानों के बीच में थोड़ी थोड़ी हिंसा हुई। इसके लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया और किसने, उसके लिए अहमदाबाद की अदालत में जो है उनके ऊपर क्या चला, मुकदमा। तो असहयोग आंदोलन पर होने वाली हिंसक घटनाओं के लिए गांधी जी पर मुकदमा कौन सी अदालत में चला, अहमदाबाद में, और वहां के जज कौन थे, ब्रूमफील्ड। तो ध्यान रखना, मोस्ट करना है इसको, अहमदाबाद की ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चला और गांधी जी को कितने साल की सजा सुनाई, 6 वर्ष कैद की सजा हो गई और उनको कौन सी जेल में रखा गया, यरवदा जेल में रखा गया। लेकिन हुआ क्या कि जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो 22 से 23 और 24 यानी कि 2 साल बाद में जो है, कुछ 1.5-2 साल बाद में ही 1924 में उनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया। और जब 1924 में रिहा हुए कौन, ये वाले गांधी जी, तब 1924 में रिहा हुए, तब आपको पता 1924 के बेलगांव अधिवेशन की उसने क्या की, अध्यक्षता की थी। तो ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आगे चल रहे हैं और एक बात और मोस्ट है वो, जब आंदोलन को स्थगित कर दिया तो चारों तरफ गांधी जी की आलोचना हुई और कहा कि गांधी जी को यह आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ मिलने ही वाला था, इतना तेज गति से आंदोलन बढ़ रहा था कि सब कुछ प्राप्त होने वाला था, यानी कि सफलता मिलने वाली थी, लेकिन अचानक गांधी जी ने जो है आंदोलन स्थगित कर दिया। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों ने कहा कि कन्याकुमारी की घटना जो है या कश्मीर की होने वाली घटना की सजा जो है वो गांधी जी कन्याकुमारी के लोगों को दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि किसी एक के द्वारा की गई गलती की सजा किसी दूसरे लोगों को दे रहे हो। तो इनका ये कहना था कि एक छोटी घटना हुई है जो हिंसक घटना, इसकी सजा पूरे देशवासियों को दे रहे हो, ऐसा करना गलत है। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है आंदोलन के स्थगित किए जाने को जो है राष्ट्रीय दुर्घटना कहा है, राष्ट्रीय संकट की संज्ञा दी है। मोस्ट कर लेना इसको भी, अभी आ जाएगा लिखा हुआ कि गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने की घटना को जो है किस भारतीय द्वारा जो है एक राष्ट्रीय संकट या राष्ट्रीय दुर्घटना की संज्ञा दी है, वह है सुभाष चंद्र बोस ने। तो वैसे तो सारे भारतीयों ने इसका विरोध किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। जब सब कुछ प्राप्त होने वाला था, हम अपने लक्ष्य की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन गांधी जी के द्वारा इस तरह से आंदोलन को स्थगित किया जाना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं या राष्ट्रीय दुर्घटना से कम नहीं था, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहां तक देखिए आप, फिर आगे चलते हैं अपन। चौरी चौरा कांड की घटना हुई है 5 फरवरी 1922 को। तो ध्यान रखना। फिर संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक कांड के कारण 12 फरवरी, घटना तो हुई है 5 फरवरी को, कारण 12 फरवरी 1922 को जो है बारदौली से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो चौरी चौरा कांड की घटना हुई है 5 फरवरी 1922 को। कहां हुई है, गोरखपुर जिले में। कहां है, उत्तर प्रदेश में। जगह कहां है, चौरी चौरा। यह घटना इसको हुई है और 12 फरवरी को आंदोलन को स्थगित कर दिया। कहां से, बारदौली से। किसने, गांधी जी ने। फिर देखिए आप, आंदोलन की समाप्ति के पश्चात गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदाबाद की, मोस्ट करना इसको यहां पर, अहमदाबाद की ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चलाया गया। कहां चला, ब्रूमफील्ड की अदालत में, और उनको 6 वर्ष कारावास की सजा हुई। उससे 6 वर्ष कारावास की सजा हुई और उनको कहां रखा गया, यरवदा जेल में रखा गया। किंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो है 1924 में गांधी जी को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। अब आगे देखिए उसी घटनाक्रम में, रिहा करते सुभाष चंद्र बोस, नोट लगाया और मोस्ट किया। सुभाष चंद्र बोस ने इसको राष्ट्रीय संकट कहा, राष्ट्रीय दुर्घटना या राष्ट्रीय संकट की संज्ञा दी है, जो आंदोलन स्थगित किया गया था उसको जो है। फिर आगे इस संबंध में, अब जब लोगों ने विरोध किया गांधी जी का कि गांधी जी ने गलत किया, तो गांधी जी ने इसके संबंध में क्या दिया, एक स्टेटमेंट दिया। और स्टेटमेंट क्या है, ऐसे कैसे एग्जाम में पूछ सकता है और नेट जीआरएम में पूछा गया। अब क्या है वो देखिए, उन्होंने कहा कि कैदी नागरिक रूप से मृत होते हैं, मैं आंदोलन को हिंसक होने से बचाने हेतु जो है अपनी मौत से भी गुजरने को तैयार हूं। तो ये बात कहा था उन्होंने, गांधी जी ने। तो ध्यान रखना, कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं मौत भी सहने को तैयार हूं। ये गांधी जी के वर्ड थे। ध्यान रखना, आ सकते हैं लाइन ऐसे कि किसने कहा था, ये कहा था गांधी जी के द्वारा। कब कहा था, असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद में। क्यों कहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग गांधी जी का विरोध कर रहे थे कि गांधी जी ऐसे गलत कर रहे हैं, गांधी जी को अलग अलग गालियां दे रहे थे, अलग अलग जो है उस पर ब्लेम लगा रहे थे। इसलिए जो है उन्होंने कहा कि कैदी, जैसे कि इन्होंने
कैदी क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे करीब 50,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था और ये जो आलोचना हो रही थी जेल में रहते हुए हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि कैदी नागरिक नहीं है, वो मेरे ऊपर कुछ भी ब्लेम लगाए, मैं उनकी बात नहीं मानता। कैदी तो नागरिक रूप से मृत होते हैं, उनके वो नागरिक होते ही नहीं, वो तो सजा याफ्ता होते हैं, अपराधी होते हैं। तो उसने कहा कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं मौत को भी सहने को तैयार हूं। ये स्टेटमेंट किस आंदोलन का है? असहयोग आंदोलन के बाद का है। और किसका? गांधी जी का। ध्यान रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी स्टेटमेंट आएगा और भारत छोड़ो आंदोलन में भी स्टेटमेंट आएगा, तो ध्यान रखिएगा। ये हो गया यहां तक। अब आगे देखिए आप 1924 में मैंने बताया आपको 19 जैसे ही आंदोलन समाप्त हो गया, ये मैंने पहले बता दिया था आपको, खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था क्योंकि तुर्की के व्यक्ति सुल्तान कमाल पाशा ने जो है 1924 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तो मैंने बताया कि खिलाफत आंदोलन जो असहयोग आंदोलन के साथ मिलकर के चल रहा था, जो मैंने बता दिया पहले आपको जब खिलाफत आंदोलन बताया था, तो वो भी क्या हो गया 1924 में समाप्त हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि तुर्की के सुल्तान कमाल पाशा ने खलीफा के पद को ही खत्म कर दिया, तो वो आंदोलन भी जो है समाप्त हो गया, जो मैंने बताया था आपको। और इसको जो है अब मोस्ट करना आप कि जब 1924 में गांधी जी निकल करके आए जेल से, 1922 में तो 6 साल की सजा हो गई, लेकिन 1924 में रिहा हो गए। तो जब जेल से निकल के आए तो 1924 में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई तो गांधी जी ने उसके प्रति अपनी पीड़ा जाहिर की और इसलिए जो है उसने 21 दिन का उपवास किया। तो ध्यान रखना, बहुत मोस्ट बात है, ये गांधी जी का पहला 21 दिन का उपवास। अनशन तो गांधी जी ने पहले भी किया, भूख हड़ताल तो, लेकिन पहली बार 21 दिन का अनशन, 21 दिन की भूख हड़ताल ये यहां किया था 1924 के हिंदू मुस्लिम दंगों के विरोध में। और किया कहां था? दिल्ली में। कहां? मौलाना अबुल कलाम आजाद के घर पर किया था। तो ध्यान रखना, बहुत मोस्ट बात है ये। तो यहां देखिए 1924 में हिंदू मुसलमानों के मध्य दंगे हुए, इसके विरोध में गांधी जी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद, मैंने गलत बोल दिया शायद, मौलाना मोहम्मद अली के ऊपर जो घर पर जो है वो 21 दिन का क्या किया? उपवास किया। तो ये मोस्ट कर लेना इसको। ये मोहम्मद अली वही है जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी के द्वारा जो है 21 दिन का उपवास किसके घर में किया गया था? मौलाना मोहम्मद अली के घर पे। और कहां किया गया? दिल्ली में। क्यों किया गया? हिंदू मुस्लिम दंगों के विरोध में। यह गांधी जी की पहली 21 दिन की हड़ताल थी, भूख हड़ताल थी। भूख हड़ताल तो गांधी जी ने पहले भी किया, लेकिन वो 1-2 दिन किया है। 21 दिन की भूख हड़ताल ये गांधी जी का जो है वो पहला भूख हड़ताल है। अब देखिए आगे जो है सरकार की नीति। तो सरकार की नीति में आपको इतना ध्यान रखना, सिर्फ मोटा मोटा जो है कि गांधी सरकार ने आंदोलन की दमन की नीति अपनाई। स्टेटमेंट में आ जाए तो सरकार ने आंदोलन की क्या अपनाई? दमन की नीति अपनाई। बहुत सारी लगभग 50,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, वकीलों को, न्यायिकों, लोगों को। जेल भरो आंदोलन, बहुत सारे लोगों को जो है जेलों में भर दिया, डाल कर दो। तो जेल भरो आंदोलन जो है इस समय चलाया गया। तो करीब 50,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। तो एक नोट करके बात लिखना कि गिरफ्तार असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति जो है, प्रथम व्यक्ति कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली थे। मौलाना मोहम्मद अली, ये वही मोहम्मद अली है जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। और दूसरा मैंने कहा 50,000 लोगों को जो है जेलों में डाल दिया गया और गांधी जी को भी जो है जेल में डाला गया। और कौन सी जेल में डाला गया था? यरवदा जेल में। और उनको कितने साल की सजा हुई थी? 6 साल की सजा। तो मुख्य रूप से सरकार की नीति क्या रही? दमन व विरोध की नीति। तो सरकार ने दमन व विरोध की नीति अपनाई और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और इस दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे मौलाना मोहम्मद अली। गांधी जी को कहां गिरफ्तार किया, कब किया, कैसे निकले, मैंने बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं अपन। आंदोलन का विरोध, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान रखिएगा। कैसे कि आंदोलन चल रहा था, एक वर्ग ऐसा था जिसने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, सिर्फ एक ही वर्ग था ऐसा, और इस आंदोलन का विरोध किया।
और विरोध करने के लिए एक संगठन भी बना दिया। सिर्फ एक वर्ग था, अब कौन हो सकता है आप आइडिया कीजिए आप, व्यापारी वर्ग। क्यों? और वो भी था भारतीय ही। व्यापारी वर्ग ने इस बड़े व्यापारी वर्ग, छोटे व्यापारी तो फिर भी इन्वॉल्व हुए, छोटे व्यापारी तो क्योंकि छोटे व्यापारी तो अपना खुद का सामान ही बेचते हैं। बड़े व्यापारी जिन्होंने बाहर से बड़े बड़े कपड़े, बड़े बड़े विदेशी सामान मंगा रखे थे, तो बड़े व्यापारी, तो ध्यान रखना, बड़े व्यापारी वर्ग ने जो है असहयोग आंदोलन का विरोध किया, असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया। और बड़े व्यापारियों में जो है एक व्यक्ति का नाम है, आपका नाम होगा उसका, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने जो है उसके नेतृत्व में क्या हुआ था, एक असहयोग विरोधी संस्था की स्थापना की गई। तो ये लाइन आप जरूर से जरूर ध्यान रखना कि असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाला वर्ग कौन सा था, बड़ा व्यापारी वर्ग। और इसलिए बड़े व्यापारी वर्ग ने जो है असहयोग आंदोलन का विरोध करने के लिए जो है असहयोग विरोधी संस्था की स्थापना की 1920 में पुरुषोत्तम दास ठाकुर की अध्यक्षता में। तो ध्यान रखना, एक नोट लाइन करके लिख लेना यहां पर, बड़े व्यापारी वर्ग ने, बड़े व्यापारी वर्ग, यह भारतीय था, वर्ग ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया, सहयोग आंदोलन का विरोध किया और एक संस्था बनाई, उसका नाम था असहयोग विरोधी संस्था, असहयोग विरोधी संस्था, असहयोग विरोधी संस्था बनाई। तो ध्यान रखना, और यह बनाई कब, 1920 में। और किसकी अध्यक्षता में, पुरुषोत्तम दास ठाकुर की अध्यक्षता में, पुरुषोत्तम दास ठाकुर की अध्यक्षता में, यानी कि इसको अध्यक्ष बनाया गया इसका। तो ध्यान रखना, इस लाइन को जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखना कि पूरे असहयोग आंदोलन में सिर्फ बड़ा व्यापारी एक ऐसा वर्ग था जो भारतीय था, उन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। पूरे से विरोध करने वाला यही था, एक वर्ग, व्यक्ति तो और भी हैं, वर्ग यही था कि बड़ा व्यापारी वर्ग ने, या आप कहें कि व्यापारी वर्ग ने इसका विरोध किया, ये कह सकते हैं। और उसका विरोध करने के लिए असहयोग विरोधी संस्था बनाई, बड़े व्यापारी वर्ग ने बनाई 1920 में, और उसके अध्यक्ष किस थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर की अध्यक्षता में बनाया। अब देखिए दूसरी बात कि 3-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने भी जो है वो असहयोग आंदोलन का विरोध किया, और उन्होंने तो कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। और उनका नाम क्या है, नाम आपने सुना होगा, नाम है एनी बेसेंट, नाम है उनमें जो है वो है मोहम्मद अली जिन्ना, नाम है उनमें जो है जीएस खापरडे, ये जो है ये उनके क्या है, नाम है। इन लोगों ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन का विरोध करते हुए ही त्यागपत्र दे दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यहां देखिए अभी मिल जाएगा आपको, यहां से चलिए अब आप, आंदोलन का विरोध, पहली बात तो यह कि बड़े व्यापारी वर्ग ने, यहां से देखना, बड़े व्यापारी वर्ग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। बड़े व्यापारी वर्ग ने पुरुषोत्तम दास ठाकुर की अध्यक्षता में जो है 1920 में असहयोग विरोधी संस्था की रचना की, और उसके सदस्य थे जमुना दास, द्वारका दास, कावसजी जहांगीर, शीतलवाड़ और फिरोज सेठना। ये कुछ व्यापारियों के नाम है, इधर नहीं देखना आपको, बस ये संस्था और ये व्यक्ति, इतना ध्यान रखना। अब देखिए जो मैंने बोला था एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, इनके बारे में, इसको भी मोस्ट करना आपको। देखिए क्या, तो एक तो एनी बेसेंट है, एक मोहम्मद अली जिन्ना है, एक विपिन चंद्र पाल है, एक जीएस खापरडे है, एक एन चंद्रावकर है और एक शंकर नायर है। ये 3, 4, 5, 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने असहयोग प्रस्ताव के विरोध में, जब असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, तब असहयोग प्रस्ताव के विरोध में इन्होंने कांग्रेस को ही छोड़ दिया, कांग्रेस से ही त्यागपत्र दे दिया। तो ध्यान रखना, बहुत डीपली अगर पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो फिर वो ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन ऐसा व्यक्ति है, इनमें से कोई भी नाम दे देगा जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस से ही त्यागपत्र दे दिया। ये हैं 6 लोग, जिनमें एनी बेसेंट, वो शुरू से विरोध चल रही थी, मोहम्मद अली जिन्ना, वो विरोध था गांधी जी के आने से, विपिन चंद्र पाल, ये भी विरोधी थे, जीएस खापरडे, ये भी विरोधी थे। इसके अलावा जो आप देखेंगे एन चंद्रावकर और शंकर नायर, ये जो 4 लोग हैं, विपिन चंद्र पाल, ये ध्यान रखना, 6 लोग आपको याद रखने ही रखने, बहुत डीपली पूछेगा तो पूछेगा। इन्होंने कांग्रेस से ही सदस्यता त्याग दी, यानी कि त्यागपत्र दे दिया। और फिर 2 लोग ऐसे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया,
असहयोग का जो प्रस्ताव था उसका विरोध किया कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको असहयोग नहीं करना चाहिए सरकार को। और उनमें दो व्यक्तियों में सुरेंद्र नाथ जो है बनर्जी और मदन मोहन मालवीय। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय इन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। पहली बात, इन लोगों ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया लेकिन त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस से, ये हो गया। और बड़े व्यापारी वर्ग ने विरोध किया, समर्थन नहीं किया और एक संगठन बना लिया असहयोग विरोधी संस्था पुरुषोत्तम दास ठाकुर के नेतृत्व। तो ध्यान रखना, ये हो गया आपका असहयोग आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से हमने असहयोग आंदोलन के बारे में देखा है, उसको अलग अलग भागों में तोड़ करके देखा। कारण क्या रहे, उसका प्रारंभ कैसे कैसे हुआ, दोनों अधिवेशनों को ध्यान रखना आप। फिर किस किस से क्या 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 किया, किसने कौन सी उपाधि लौटाई, ध्यान रखना। कौन सी शिक्षण संस्थान स्थापित हुई, कौन सा फंड बना, ये मैंने बताया। फिर उसके बाद में दो महत्वपूर्ण याद रखना आप, अकाली सिख आंदोलन इससे जुड़ा हुआ है और केरल का मोपला विद्रोह इस असहयोग आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। फिर आगे जो मैंने बताया आपको कि इस दौरान जो है वो कुछ घटनाक्रम हुए और चौरी चौरा कांड की घटना हुई 5 फरवरी 1922, ये डेट याद रखना। 12 फरवरी 1922 को जो है स्थगित वाली डेट याद रखना। कहां से, बारदोली से। गांधी जी पर मुकदमा चला किसकी अदालत में, ब्रूमफील्ड की अदालत में। कितने साल सजा हुई, 6 वर्ष की। कहां रखा गया, यरवदा जेल में। बाद में क्या हो गया, छूट गए। छूट करके जो है जब 1924 में आए तब उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों के विरोध में जो है मौलाना मोहम्मद अली के घर पर जो है वो 21 दिन का आमरण अनशन किया, यानी कि उपवास किया। तो ध्यान रखना। और विरोध करने वालों में कौन है, बड़ा व्यापारी वर्ग। ये 6 लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को ही छोड़ दिया और 2 लोग हैं जिन्होंने विरोध किया। ये हो गया असहयोग आंदोलन। अब अपन पढ़ने जाएंगे गांधी जी के जो है नेक्स्ट बड़े आंदोलन, वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में।